प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से कार्यपत्रक 67 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इतिहास पार्ट 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, पुनरावृत्ति 2। प्यारे बच्चों, आज के जो प्रश्न दिए गए हैं वो 3 से 5 अंकों के प्रश्न हैं। इसका अर्थ ये है कि आज का क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लेंदी होने वाला है। आज का वर्कशीट टोटल इसमें 20 क्वेश्चंस है बच्चों। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक प्रश्नों के जो अंक हैं वो 3 से 5 अंक हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम एक एक करके प्रश्नों को समझते हैं और इनके हल को लिखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, समाजवादी विचार क्या थे? तो इसका आंसर होगा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समानता के लक्ष्य को सम्मुख रखकर बनाई गई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जिस विचारधारा पर आधारित समझी जाती है उसे समाजवाद कहते हैं। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी हैं। वह व्यक्ति के स्थान पर समाज को अधिक महत्व देते हैं। वह उत्पादन तथा वितरण पर राज्य का नियंत्रण चाहते हैं तथा समानता और स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में दो भिन्न समूहों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध में दो भिन्न समूहों में निम्न राष्ट्र शामिल हैं, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस, जबकि ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादी कौन थे? उदारवादी निजी संपत्ति के बारे में क्या विचार रखते थे? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, उदारवादी नागरिकों की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। उदारवादी निजी संपत्ति के पक्षधर थे। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को इच्छानुसार व्यवसाय करने तथा संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूसी समाज में मीर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, रूसी समाज में कम्यून या मीर किसानों का एक स्वयंसेवी संगठन था। मीर के द्वारा मत्स्य पालन, स्थानीय जंगलों, खाली भूमि और शिकार के मैदान को नियंत्रित किया जाता था। रूसी समाज में किसान अपनी जमीनों को कम्यून या मीर को सौंप देते थे और कम्यून सामूहिक खेती करवाते थे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रूसी क्रांति से संबंधित खूनी रविवार की घटना का वर्णन कीजिए। इसका रूस पर क्या प्रभाव पड़ा? ये बच्चों खूनी रविवार है। इसका आंसर हो जाएगा, खूनी रविवार मॉस्को में 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रविवार के दिन एक विशाल जुलूस जार के महल की ओर शांतिपूर्वक जा रहा था। उसके नेता जार के सामने 11 मांगों की एक याचिका देने जा रहे थे। जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोली चला दी, जिसके कारण लगभग 1000 लोग मारे गए। सेना में लगभग 60,000 व्यक्तियों को बंदी बना लिया। इसी कारण 9 जनवरी 1905 ईस्वी का दिन इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, उस समय यह क्रांति दबा दी गई, परंतु अंदर ही अंदर यह अग्नि सुलगती रही और 1917 ईस्वी में एक महान क्रांति के रूप में ये प्रकट हुई थी। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के समाजवाद के बारे में क्या विचार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, कार्ल मार्क्स समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। इनके अनुसार औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है जिसमें पूंजीपतियों का स्वामित्व है। पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। जब तक पूंजीपति निजी लाभ के लिए पूंजी का संचय करते रहेंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार संभव नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था को बदलने के लिए मजदूरों को पूंजीवादी शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना होगा और एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का स्वामित्व होगा। उन्होंने इस प्रकार की समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादी गणतंत्रवादी नहीं थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा बच्चों, उदारवादी को गणतंत्रवादी नहीं माना जा सकता है क्योंकि वे एक समान मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। वे संपत्ति के आधार पर मतदान
या मताधिकार के पक्ष में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 8वां क्वेश्चन है आपका, स्टालिन के सामूहिकीकरण कार्यक्रम क्या था, वर्णन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम 1929 ईस्वी में पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों या खोल खोज में काम करने का आदेश जारी किया। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल्शेविक कौन थे और वे मेनशेविक से किस प्रकार भिन्न थे। तो बोल्शेविक बच्चों सन 1833 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के एक अनुयायी जॉर्जी प्लेखानोव ने रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। यह पार्टी 1998 ईस्वी में दूसरे कई समाजवादी ग्रुपों में से मिलकर रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक मजदूर पार्टी बन गई, मगर संगठन और नीतियों के सवालों पर शीघ्र ही पार्टी दो टुकड़ों में बट गई। जो भाग बहुमत में था उसे बोल्शेविक कहलाया। प्यारे बच्चों, जो बहुमत में पार्टी थी वो बोल्शेविक है। वे ऐसे लोगों की पार्टी चाहते थे जो पार्टी के अनुशासन से बचकर क्रांति के लिए काम करे। बोल्शेविक के नेता व्लादिमीर इलिच लेनिन थे। प्यारे बच्चों, जो भाग अल्पमत में था मेनशेविक कहलाया। इस प्रकार की पार्टी के पक्ष में था जैसी कि फ्रांस और जर्मनी में थी, और जो अपने अपने देश में संसदों के चुनाव में भाग लेती थी। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। जार शासन के आम लोगों के बीच लोकप्रिय ना होने के क्या कारण थे। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा निरंकुश शासन, राज परिवार का नैतिक पतन, किसान तथा मजदूर वर्ग की दयनीय हालत, सामान्यतः किसान और जमींदार के संबंध अच्छे नहीं थे, रूसी भाषा तथा संस्कृत को गैर रूसी राष्ट्रों पर थोपना, और नेक्स्ट है बच्चों खाद्यान्न की कमी। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11। लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी, स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा युद्ध समाप्त कर दिया गया, जमीन किसानों को दे दी गई और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति ने 1917 की अक्टूबर क्रांति का आधार तैयार किया। इस कथन की न्यायसंगत व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा मॉस्को में 9 जनवरी 1925 ईस्वी दिन रविवार के दिन एक विशाल जुलूस जार के महल की ओर शांतिपूर्वक जा रहा था। उसके नेता जार के सामने 11 सूत्रीय मांगों की याचिका देने के लिए जा रहे थे। जार सेना ने इन निहत्थों लोगों पर गोली चला दी, जिसके कारण 1000 लोग मारे गए। सेना में लगभग 60,000 व्यक्तियों को बंदी बना लिया गया। इसी कारण 9 जनवरी 1905 ईस्वी का दिन इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। उस समय यह क्रांति दबा दी गई, परंतु अंदर ही यह अग्नि सुलगती रही और 1917 ईस्वी की एक महान क्रांति के रूप में प्रकट हुई। इसी कारण 1905 ईस्वी की क्रांति को 1917 ईस्वी की क्रांति का जननी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 19वीं सदी के दौरान यूरोप में कौन कौन से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आए, औद्योगिक विकास का इसमें क्या योगदान था। इसका आंसर होगा बच्चों 19वीं सदी के दौरान यूरोप में मार्क्सवादी समाजवाद का जन्म हुआ और औद्योगिकरण का दौर शुरू हुआ। औद्योगिकरण समाज पूंजीवादी समाज है जिसमें पूंजीपतियों का स्वामित्व है। परिणाम स्वरूप एक नए मजदूर वर्ग का उदय हुआ। अधिक मुनाफे के लिए मजदूरों के से अधिक कार्य करवाया जाता था तथा वेतन कम दिया जाता था। औद्योगिक विकास के कारण समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला। प्यारे बच्चों, ये इनको आप नंबरिंग करके भी लिख सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके भी आप इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक नंबर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक नंबर 2, और फिर इसके बाद नंबर 3 हो जाएगा बच्चों यहाँ से लेकर के, और
और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक नंबर 4 हो जाएगा, यहाँ से लेकर के बच्चों ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नंबरिंग करके भी आप लिख सकते हो बच्चों, और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। रूसी क्रांति के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र, विचारकों का प्रभाव, विभिन्न विचारक जैसे मार्क्सवाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मजदूरों की हीन दशा, किसानों की हीन दशा, प्रथम विश्व युद्ध में हुई क्षति। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूसी क्रांति, ऐसे लिखा हुआ है बच्चों, इसको सही कर लेना, रूसी क्रांति है प्रश्न है। रूसी क्रांति के क्या क्या वैश्विक प्रभाव पड़े। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस की देखी देखा अन्य देशों की सरकारें भी रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना अपना दायित्व समझा। रूस में किसानों व श्रमिकों की सरकार स्थापित होने के कारण विश्व के अन्य देशों में भी इसका सम्मान बढ़ा। रूसी क्रांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीपतियों तथा श्रमिकों का में संघर्ष छिड़ गया बच्चों। नेक्स्ट है रूस में साम्यवादी सरकार को देखकर अन्य देशों में भी साम्यवादी सरकारें बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। रूसी क्रांति में लेनिन का क्या योगदान रहा। तो प्यारे बच्चों, लेनिन के मार्क्सवाद और फ्रेडरिक एंजिल्स के साम्यवादी विचारों से प्रभावित होकर कामगारों, मजदूरों व किसानों के सर्वहारा वर्ग द्वारा शासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित की। लेनिन की घोषणाओं में रूस के एक नए युग की शुरुआत हुई। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। रूसी क्रांति ने रूसी समाज को किस प्रकार प्रभावित किया। क्रांति के उपरांत देश में गृह युद्ध की हालात क्यों बन गए। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस में राजतंत्र का अंत हो गया, समाजवाद की स्थापना हुई, किसानों व मजदूरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ, संसाधनों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अब गृह युद्ध के कारण क्या क्या हुए बच्चों। जब बोल्शेविकों ने भूमि के पुनर्वितरण की आदेश जारी किया तो रूसी सेना टूटने लगी। अधिकतर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण हेतु घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे, जिससे सेना टूटने लगी तथा पूरे देश में लूटमार व अराजकता फैल गया बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन सा प्रमुख परिवर्तन किए। प्यारे बच्चों, अक्टूबर की क्रांति के पश्चात बोल्शेविकों द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तन कौन कौन से हैं। रूस की बागडोर अपने हाथ में लेकर बोल्शेविक पार्टी ने युद्ध को समाप्त करके किसानों को जमीन दिलाने तथा संपूर्ण सत्ता सोवियत को सौंपने के संबंध में स्पष्ट नीति अपनाई। सबसे पहले रूस ने अपने आप को प्रथम विश्व से बिल्कुल अलग कर लिया। इसके पश्चात जो जो उपनिवेश रूस के अधीन थे उन सब उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दिया। उत्पादन के संपूर्ण साधन सरकार के हाथ में है। जनता ऋण से मुक्त कर दी गई। सरकार ही किसानों को मजदूरों को वेतन देगी। चर्च की संपत्ति पर सरकार का अधिकार होगा, आदि घोषणाएं की गई बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। रूस में 1917 ईस्वी की फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति के बीच की तुलना कीजिए। तो फरवरी क्रांति क्या है बच्चों। रूस में जार के पतन की इस घोषणा को फरवरी की क्रांति कहा जाता है, क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह 27 फरवरी 1917 ईस्वी को घटित हुई थी। प्यारे बच्चों, इस तदुपरांत जो है केरेस्की की अस्थायी सरकार बनी थी। उसके बाद अक्टूबर की क्रांति आती है बच्चों। केरेस्की की सरकार के पतन 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ तथा रूस की सत्ता सोवियत की आखिर कांग्रेस के पास आ गई। 7 नवंबर 1917 को होने वाली इस घटना को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है, क्योंकि उस दिन पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर की तारीख थी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रथम विश्व युद्ध में रूस का क्या प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा, विस्तार पूर्वक लिखना है बच्चों। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से पहले यूरोप में 2 गुट थे। एक गुट में इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस थे,
तो दूसरे गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा इटली थे। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर रूस भी अपने गुट के साथ देने के लिए युद्ध में कूद पड़ा, परंतु उसके पास धन, अस्त्र शस्त्र तथा सेना की कमी थी। अतः किसानों को बलपूर्वक भर्ती करके बड़ी संख्या में युद्ध के मैदान में भेज दिया गया। अनुमान लगाया जाता है कि इस युद्ध में 17 लाख सैनिक मारे गए, 5 लाख घायल हुए तथा 20 लाख बंदी बनाए गए। ऐसी स्थिति में युद्ध से पीड़ित सैनिकों के परिवारों तथा पड़ोसियों में सरकार के विरुद्ध विद्रोह की भावना पनपने लगी। ठीक है बच्चों, आज का वर्कशीट काफ़ी लेंदी था, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं किया, केवल आपको क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज आपका कार्यपत्रक समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की दूरी का पालन करना चाहिए। थैंक यू।